बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़हद अनवर फ्रॉम माई चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन आपके नाम से वाकिफ़ नहीं है? बहुत बड़ा नाम है, बड़े आला दर्जा के आप आलिम गुजरे हैं और आपने दीन की बड़ी खिदमत की, दीन की तबलीग के लिए आपने बहुत काम किया। तो हर कोई मानता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और आपने दीन की तबलीग के लिए बहुत काम किया। तो आ जाओ सारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाले, आज मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि उसको फॉलो करें ताकि आपकी शेख से मोहब्बत का इजहार हो सके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की वालदा बड़ी नेक खातून थी। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बड़े अच्छे अंदाज से की और उन्हें बहुत कुछ सिखाया और समझाया। फिर एक वक्त वो आया कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के हसूल के लिए बगदाद जाने का फैसला किया। अपनी वालदा से इजाज़त भी चाहिए। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको बगदाद जाने की इजाज़त दे दी और उसके बाद जब आप बगदाद के लिए रवाना होने लगे तो आपकी वालदा माजिदा ने क्या किया कि आपके हिस्से की जो अशरफियाँ थी, जो आपके दिनार आपके हिस्से आते थे कि कमोबेश 40 दिनार कहा जाता है, वो आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़ों में सी दिए। इस गर्ज से कि रास्ता बहुत दुश्वार है उस वक्त, क्योंकि तकरीबन 900 साल पहले और 400 मील का सफ़र था, तो रास्ता ऐसा दुश्वार गुजार था कि रास्ते में डाकू आमतौर पे पड़ जाया करते थे और लोगों को लूट लेते थे। तो उन्होंने इस गर्ज से कि कोई लूट ना ले, कोई छीन ना ले, वो अशरफियाँ उनके कपड़ों में सी दी और ये नसीहत भी की कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे तुम्हारी जान ही चली जाए, कभी झूठ मत बोलना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सफर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जब काफिला जा रहा था तो वही हुआ कि डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने काफिले के लोगों को, सबको जो उनके पास मालो असबाब था, वो लूट लिया और उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह जो उस वक्त बच्चे थे, तो उनसे आके डाकू ने पूछा कि बच्चे तुम्हारे पास कोई पैसे शैसे हैं, यानी तुम्हारे पास भी कुछ है? जैसे इसी तरह उसने ऐसे अंदाज से पूछा कि उसे पता हो गया इस बच्चे के पास क्या होना है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ है ना, क्यों नहीं, मेरे पास अशरफियाँ हैं। मेरी माँ ने मुझे रवाना करते हुए मेरे कपड़ों में सी दी थी और फिर उनको वो जगह भी दिखाई कि वो कहाँ पे वो अशरफियाँ सिली हुई थी। और जब डाकुओं ने देखा तो उनको वो अशरफियाँ मिल गईं। बड़े हैरान हुए। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि बच्चे अगर तुम हमें ना बताते, हमें तो पता ना चलता कि तुम्हारे पास कुछ अशरफियाँ भी हैं, तो तुमने हमें क्यों बताया? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि कभी झूठ मत बोलना, चाहे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाए या चाहे तुम्हारी जान ही चली जाए, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। डाकू आपके इस अमल से बहुत मुतासर हुए। डाकुओं के सरदार ने सोचा, जिसका नाम गालिबन अहमद बताया जाता है, कि कहाँ ये बच्चा अपनी माँ के हुक्म और नसीहत के ऊपर इस कदर अमल पैरा है और कहाँ हम हैं कि जो अपने खालिक के हुक्म और अपने हादी की नसीहतों को भूल बैठे हैं और किन रास्तों पर चल पड़े। और उसी वक्त डाकुओं के सरदार ने काफिले से लूटा हुआ माल वापस कर दिया और आइंदा डाका ना डालने का तहैया कर लिया, आइंदा से लूटमार ना करने का तहैया कर लिया। और उसको फॉलो करते हुए उसके साथी डाकुओं ने भी, उसके मातहत डाकुओं ने भी डाका मारना छोड़ दिया। तो ये थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार की एक झलक। ये थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच बोलने की आदत, जो कि उन्होंने अपनी वालदा की नसीहत से पाई थी। तो कौन कौन फॉलो करेगा इस किरदार को? कौन कौन आज तहैया करता है, आज अपने आप से ये वादा करता है कि आज के बाद वो झूठ नहीं बोलेगा? जो अपने आप को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा फॉलोअर समझता है,
بلکہ یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کو لے کے آئے، اور آپ نے کہا مومن جھوٹ نہیں بولتا. تو جو اس چیز کو مانتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی دین ہے، تو اس کو اسے فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.